मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को मेरे दोस्त, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को मेरे दोस्त, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जाकर चिड़िया से पूछ कैसे बनता है घोंसला, बोलेगी तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथी, मैं शंभू यादव इजी मैथ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी स्पेशल मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का क्लास 7 आज होने वाला है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, आप कम से कम 5 से 8 मिनट आप हमको टाइम दीजिए, इसके बाद आप फैसला कीजिए। और नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस ऐसा ही वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। एकदम बेसिक से मैथ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 75 तक कर चुके थे, आज 76 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है स्क्रीन पर कि यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। यह तो सिंपल है, ऑप्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। ऑप्शन ए 8 7 15, योग तो 15 हो रहा है, अंतर 3 होना चाहिए, तो 8 - 7 तो अंतर 1 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ऑप्शन बी 6 और 9 15, योग 15 और अंतर 3, 9 में से 6 3। ऑप्शन नंबर बी सर्टिफाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन के माध्यम से बनाना चाहिए, ताकि हम लोग के समय का बचत हो। अगर इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना है तो देखिए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 15 और उसका अंतर दिया हुआ है अंतर 3, तो वह अंक होंगी। अगर निकालना है इसको तो पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से आप निकाल सकते हैं। इसका जोड़ने पर करेंगे तो कट जाएगा, हो जाएगा 2x = 15 3 18, 2 से काटेंगे 9 बार, x = 9 हो जाएगा। अब x का मान बैठाएंगे समीकरण में, किसी भी समीकरण में बैठा सकते हैं आप। x + y = 50, तो 9 + y = 50, y = 6, तो x = 9 y = 6 आगे आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 60 हो गया, 76 अब 77 होगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। मध्य मतलब 20 संख्या ज्ञात करना है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो हम लोग मानेंगे सम संख्या के मानते हैं, बताए हैं कि अगर सम संख्या कहे क्रमागत या विषम संख्या कहे, कहीं पर कहे कि 3 क्रमागत या 4 क्रमागत सम संख्या या विषम मान कहे, हम लोग मानेंगे पहला संख्या x, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 3। 3 क्रमागत हो गया संख्या, इसका योग कर रहा है, तो जो जोड़ेंगे कितना होगा? x + x + 2 + x + 3 = 42। तो x 3x + 3 2 5, सॉरी 4 होगा, x + 4, तो हो जाएगा 4 2 6 = 42, 3x = 42 में तो 36 हो जाएगा, x = 12। लेकिन मध्य का अंक पूछ रहा है, मतलब ये तीनों मध्य है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो x + 2, x का मान यहाँ 12 बैठाएंगे, तो 12 2, तो x + 2 का मान निकालेंगे तो 12 + 2 = 14।
क्लियर। इसका क्वेश्चन दूसरा टाइप से बना सकते थे। 3 क्रम अगर सम संख्या को 42 है तो मध्य का संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य मतलब होता है औसत, औसत पूछ रहा है। तो 3 संख्या है तो 3 से भाग दीजिए, तो 14 में 3 से भाग दीजिए 42 होगा। 42 जो आपका ऑप्शन नंबर काटिएगा 14 का, तो ऑप्शन नंबर डी है। एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है। 78 क्वेश्चन नंबर है आज का। ये 2 भाई एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतना कम किए, कार की लागत कितनी है? एक भाई एम है, एक भाई एन है। एम ने बतौर अपने हिस्से का 3/7 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कार का दाम था 7 और एम लगाया 3। यदि एम लगाया 3 तो टोटल कार का दाम 7 है तो एन लगाएगा 4। क्लियर। और कह रहा है कि एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए, कार की लागत कितनी है? तो यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 3 रेशियो है, यहाँ 4 रेशियो। तो यहाँ कितना रेशियो? 1 रेशियो कम है। 1 रेशियो इक्वल टू 1 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 31,540, 31,540। तो 7 रेशियो मान निकालना है। क्यों? कह रहा है कि पूरा पूछ रहा है कि कार की लागत कितनी है, तो कार की लागत यही टोटल था। तो 7 रेशियो इक्वल टू 31,540 गुने 7 इक्वल टू, आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इसको 220, 780। ऑप्शन नंबर सी। गुना कैसे करना है? 7 से 0 में 0, 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, 3 7 एकम 7 और 3 10 के 0। यहीं तक रुक जाना है कि वो इतना ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन 79। जो भी क्वेश्चन में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ तो बेसिक बताएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन इसमें तो बेसिक से बताने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में मेरा लगेगा कि हाँ बेसिक बताने की जरूरत है, गारंटी बताएंगे। कह रहा यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 हो तो पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 79 क्वेश्चन कह रहा यदि पिज्जा का 2/3 भाग का कितना है? 300 रुपया है। 2/3 भाग का कीमत 300 रुपया है, तो 1 भाग का क्या हो जाएगा? 300/2 गुणे 3, 2/3 आएगा, ऊपर की जगह 3, इसको काटेंगे 150 बार में, तो 15 3 45, 450 आ गया। 1 रेशियो का मान पूछ रहा है कि 3/5 भाग का मान, तो 3/5 का मान निकालना है। 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 450 गुने 3/5। इसको काटिएगा तो 5 9 45, 90 9 3 27, 270 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 80 यही बता देते हैं। 80 कह रहा है कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी?
प्लाई बोर्ड कह रहा है, प्लाईवुड। प्लाईवुड मतलब प्लाई होता है लकड़ी, जैसे सिंपल लकड़ी है। जैसे ये मोबाइल है, ध्यान समझिएगा, जैसे ये मोबाइल है, इसका ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, अब ये जो हो गया ये मोटाई हो गया, मोटाई, ठीक है, इसको मोटाई कहते हैं। ये तो कह रहा है कि एक प्लाई है कि 0.23 सेंटीमीटर मोटाई है, मतलब एक प्लाई का 0.23 मोटाई है। अब ऐसे ऐसे एक दूसरे पर 472 टुकड़ा रखे जाते हैं, मतलब ऊपर रखते 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 इतना ऊंचा हो जाएगा जो भी हो। तो इस प्रकार कह रहा है कितना मोटा हो जाएगा, उसी का मीटर में कह रहा है, तो निकाल देंगे हम लोग। एक टुकड़े का मोटाई 0.23 और 472 टुकड़ा है, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे इसको, अगर 472 गुने 23, अभी पॉइंट भूल जाइए कैसे गुना करना है, ध्यान समझिए। अगर पॉइंट का गुना कहीं हो तो अगर पॉइंट को गुना आज कैसे करना है, सबसे पहले पॉइंट भूल जाइए, गुना कीजिए 23 से, 23 दूना 46, 46 के 6 हासिल 4, 23 सत्ते 188, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, 23 सत्ते 188 और 5 65 से 165, 5 हासिल 16 और 23 चौका 92, 92 और 16 होता है 108। अब पॉइंट बिठाएंगे, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद हुआ। ये सेंटीमीटर हो गया मोटाई, लेकिन मीटर में कह रहा है कि मीटर में कितना होगा, तो इसका 100 से भाग देंगे मीटर में बदलने के लिए। तो पॉइंट 2 अंक फंस जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10.856, 1 यहाँ का फंस जाएगा, 2 पॉइंट का फंस जाएगा, यहाँ हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी हो, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट पहले यहाँ था, 2 जीरो बैठाएंगे तो पॉइंट 2 अंक फंस जाएगा, 1 1 2 यहाँ आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 81 बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 81 क्वेश्चन कह रहा है कि 23.2/3 मीटर लंबाई की 15 छड़ें, छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाए गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो एक छड़ी की लंबाई इतना है, तो 15 छड़ी की लंबाई, तो गुना कर देंगे, सिंपल है। एक छड़ी की लंबाई है 23 2/7, तो इसका अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे 23 सत्ते 168 से 2 163/7 गुने 15, गुना करेंगे इसको 15 और डेढ़ गुना कीजिए, जैसे एक समझाते हैं थोड़ा, जैसे कहीं पर अगर आ गया 163 गुने 15, इसको गुना करना है, तो ऐसे नहीं गुना करना है, 5 ये 15, 5 6 5 30, 1 30, फिर 1 से गुना कीजिए, फिर क्रॉस कीजिए, फिर जोड़िए, ऐसे कभी नहीं करना है। यदि जहाँ तक आपको अगर टेबल याद है 15 के, तो ड्रैग कीजिए, जैसे कैसे करना है देखिए, 15 से इसमें गुना करेंगे तो 15 3 45, 45 को 5 हासिल 4, 15 छक्का 90, 90 और 4 94, हासिल 5 हासिल 9 और 15 एकम 15 और 9 24, तो यहाँ हो गया ऊपर 2445/7। ऐसा भाग दीजिएगा तो जो भी आए 7 से अगर भाग देंगे तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21 3, 7 दूना 14, 7 चौक हो जाएगा इसका 4 9 और 2 बचेगा 2/7, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए कह रहा है आगे क्वेश्चन 82 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी
तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 97। क्लियर? 97। और दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या होता है 11। होगा कि नहीं? इससे देखिए 97 होता है, अगर ये इसको अंतर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 86। आंसर जी जो क्वेश्चन का हम लोग कर देंगे सबसे बड़ी तथा 86 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है चार अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। कहा कि चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। चार अंकों की बड़ी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या, पांच अंकों की बड़ी संख्या, छह अंकों की छोटी संख्या, इस तरह के आप लोग तो थोड़ा बेसिक समझाते हैं। जैसे पांच अंकों की बड़ी संख्या, तो पांच अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999। अगर पांच अंकों की छोटी संख्या कह दे तो एक में 4 को 0, ये पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग की सब पता होगा इतना बेसिक चीज। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन को चार अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, चार अंकों की बड़ी संख्या को 49 से भागा दीजिए। 49 दूना हो जाएगा 98, 1 9 नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, 9 उतारेंगे, दो बार में 49 दूना 49 199 हो गया। तो चार बार में लगाएंगे, अगर चार बार में लगाएंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 और 4 चौका 16 और 3 19, घटाएंगे 3 बचेगा, शेष 3 आ गया। तो कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो 49 से विभाज्य हो। तो शेष बच गया 3 इसमें, अगर 3 इसमें कम रहता तो पूरा पूरी भाग लग जाता, इसमें 3 घटा दीजिए, -3 इक्वल टू हो जाएगा 9996। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 49 से पूर्णतः विभाज्य है, तो देखिए ऑप्शन में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य हो रही है। जो संख्या 49 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 7 से तो विभाज्य होगा ही करेगी, इसलिए ऑप्शन में जांच कर सकते हैं बिना पेन पेपर के कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य हो रही है, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन नंबर है चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 30 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका दो मेथड बताएंगे, पहला तो बेसिक बताएंगे उसको और उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसका एलसीएम या कुछ भी देने की जरूरत है। विभाज्यता के नियम से जांच कर आप ऑप्शन के माध्यम से आंसर ला सकते हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। पहला सबसे पहले बेसिक बताते हैं। 15 25 40 15 25 40 बार बार लोक लग जा रहा है। 15 25 40 75, इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा, दूसरा लगाते हैं नहीं 3 लगाते हैं, 3 × 5 = 15, 25 40 25 × 75,
फिर 3 पे लगा देखेंगे लगेगा नहीं है तो 5 लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 आए 25, 5 या 40, 5 आए 25, 5 पे लगाएंगे 1 1 8 5, गुना करेंगे 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75, 3 पचे 15 पचे 75, अठे 75 अट्ठे हो जाएगा 8 पचे 40, पचे 200, 200 पचे 1000, 1000 तिया, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा तो 3 पचे 15 पचे 75, 75 अट्ठे हो जाता है 75 अट्ठे होता है 600, ठीक है 75 अट्ठे 600, और 600 में भाग लगाएंगे आप, इधर बताते हैं 600 में भाग लगाते हैं कितना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 600 लगाएंगे एक बार में 600 तो हो जाएगा 9 9 399, 9 उतारेंगे 6 बार में लगाएंगे 6 छक्का 3600, 9 9 3 399, और जो बचेगा इसमें घटा देंगे फर्स्ट रूल तो हो जाएगा 9 9 9 9 माइनस 399, इसका आंसर हो जाएगा 0 0 यहाँ 699, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के तो इतना लॉन्ग से कीजिएगा, लेकिन अब 4th तरीका कैसे बना सकते हैं देखिए बताते हैं। यही इसको रहने देते हैं, थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं। 9200 ए ऑप्शन है 9200, बी ऑप्शन है 9600, सी ऑप्शन है 9400 और डी ऑप्शन है 9000। तो कह रहा है कि 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या जो ज्ञात की है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो एक बात आप बताइए, जो संख्या 15 से विभाज्य हो रही है वो तो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी। देखेंगे सबसे पहले 5 और 3 की विभाज्यता जांच करेंगे ऑप्शन में। सबसे पहले 3 से देखेंगे, 3 से विभाज्य का होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है जी। 9 2 11, तो 11 नहीं होता, ऑप्शन नंबर कट गया। क्लियर? मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं? सबसे पहले 15 से जांच करेंगे, तो 15 की विभाज्यता का नियम होता है 5 और 3 से जांच करेंगे। तो सबसे पहले 3 से जांच किया तो 300 फेल हो गया। तो 300 का होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाज्य होगी, जो होगी। इसको देखेंगे 9 6 15, 15 है तो हो सकती है, हो सकती है। अभी 9 6 13, अंकों का योग 13 है, इसे कट गई, 3 से विभाज्य कहाँ होगी। और देखेंगे 9, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। 3 से दोनों विभाज्य लग रही है। 5 से देखेंगे, 5 से भी दोनों विभाज्य हो रही है, क्योंकि कहाँ अंक 0 है। आप देखेंगे कि 8 से देखेंगे 40 से विभाज्य हो रही है, तो 5 से हो गया 15 में और 25 में, 5 और 3 में, और 40 में का रूल होता है 8 और 5। तो 5 से देख लिए विभाज्य है, तो 8 पे जांच करेंगे इनमें से 8 में कौन संख्या विभाज्य हो रहा है इन दोनों में। अंतिम 3 अंक 0, ई हो रहा है, ई भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 9600 होगी। क्लियर? यहाँ 55 9600 है, दोनों विभाज्य हो रही है, लेकिन बड़ी संख्या पूछ जाए तो बड़ी संख्या आंसर आ जाएगा। इस तरह का हम लोग को जल्दी करना है। हम समझाने के लिए इतना लेट लग रहा है, लेकिन अगर करना हो तो बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हो गया 84, अब 85 क्वेश्चन बनाते हैं। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाज्य हो, 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 88 से एक बार में लगाएंगे 88, 1 9 नहीं लगेगा, 0 बिठाएंगे, 9 उतारेंगे, तो 88, इसको 90 मान के चलिए, तो 9 दूना 18, 2 बार में लगेगा और 3 बार में देख जाएगा, 9 3 270 हो जाएगा। तो 88 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 1 17,
शेष कितना बच रहा है 3 और 2 23। इसमें 23 घटा दीजिए। 23 अगर घटाते हैं तो 9 में से 3 6 इकाई अंक 6 वाला आएगा। इकाई अंक 9 4 अंकों की बड़ी संख्या याद कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या 88 से 1 सॉरी यहाँ गलती हुआ है। तो 88 से एक बार में लगाएंगे तो 88 घटाएंगे तो 11 होगा, यहाँ 9 उतारेंगे, फिर एक बार में 88 1 3 उतारेंगे 9 क्लियर 8 3 11। अब ना इसको 90 मान लीजिए। 90 मान के तो 9 3 27 9 4 36 4 बार में हो जाएगा 360। तो 3 बार में 9 3 27 9 4 3 बार में लगाएंगे। 8 3 की 24 के 4 हासिल 2 8 3 की 24 और 2 26 घटाएंगे तो 5, यहाँ 10 बचा, 10 में से 5 तो 10 में से 6 खाई तो 4 होगा यहाँ। अब इसमें घटा देंगे 45। तो अगर घटाएंगे 9 9 9 9 में से अगर 45 घटाइएगा तो 4 5 9 9 9954 9954 सॉरी कहीं मिस्टेक हम कर दिए हैं। 9944 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। कहीं मिस्टेक किए हुए कैलकुलेशन में, बाकी सब ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह कीजिएगा, आ जाएगा अनुसार कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, उसका जो शेष आएगा उसमें घटा देना है बस। अब कह रहा है कि 86 क्वेश्चन 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ध्यान समझिए भैया, बेसिक से तो आपको इसे कर लेना है। अब 4 ट्रिक बताते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27 18 15 और 12 से विभाज्य 9370 ऑप्शन है 9330 93 30 97 30 97 10 97 10 97 100 और फिर है 97 120। एक रूल तो आप बेसिक से कीजिए, सेम बनाते आ रहे हैं। भाग दीजिए, जो शेष आएगा संख्या में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप विभाजिता के नियम बिना पेन पेपर वाला बताते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 27 18 15 और 12 से पूर्ण विभाजित हो। तो जो संख्या 27 से अगर विभाज्य होगी तो 9 से पूर्ण विभाज्य होगी। तो 9 से विभाजित तक जांच कीजिए कौन से 9 से विभाज्य हो रहा है। तो 9 और 7 16 3 19 19 7 9 से विभाज्य होती है नहीं, गलत, ऑप्शन नंबर कट गया। 9 7 16 1 17 ये भी कट गया। 9 7 16 ये भी कट गया और 9 7 16 2 18। देखिए 18 9 से भाग लगता है, ऑप्शन नंबर डी। कितना जल्दी हम विभाजिता के नियम से किसी संख्या के आंसर हम क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आप 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की वह बड़ी से प्राप्त 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा, 13 56 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 6 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, इसको माइनस हो जाएगा इधर तो हो जाएगा 2 4 6 5 13, घटाइएगा तो बचेगा 7 5 3 4 6 8। ऑप्शन नंबर जो भी हो 57 43 86, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 49 से विभाज्य हो बताए थे। पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया था, दोबारा शायद एनटीपीसी में पूछा था, यहाँ ग्रुप डी में भी दोबारा रिपीट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन। 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या के आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान समझिए। सैंतालीस से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है कितना? 1000। 47 से भाग दीजिए, 47 दूना 94, शेषफल 6 बचेगा, उतारेंगे 60, एक बार में 47, यहाँ 3, यहाँ 1, 13, शेष 13 आया। लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 47 से विभाज्य हो, तो आप शेषफल आया तो इसमें घटाइए नहीं, इसमें घटाइएगा तो यहाँ 3 अंकों की संख्या आ जाएगा। तो 3 अंकों की छोटी संख्या का रूल होता है क्या? देखिए, इसमें से इसे घटाइए तो 47 माइनस 13 घटाइए तो बचेगा कितना? 4 और 2, 3 बचेगा, 3, 34 बचेगा। और 34 आया उस संख्या में जोड़ देना है। 1000 प्लस 34 तो हो जाएगा 1034। ऑप्शन नंबर 1034, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग परिमेय संख्या के आधारित क्वेश्चन जितने भी पिछले 3 सालों में रेलवे में हर एग्जाम में पूछे गए हैं हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।